दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकल भारत न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से है, जहां पर मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। गुरुवार को घर के अंदर पति पत्नी के शव चादर में लिपटे मिले। उनकी 3 बेटियों को मारकर उन्हें बोरे में भरा गया, फिर बेड के बॉक्स में छिपा दिया गया था। सभी के सिर पर गहरी चोट थी, गले पर भी धारदार हथियार के निशान मिले। घर के गेट पर बाहर से ताला लगा दिया था। रिश्तेदार और भाई सुबह से फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल नहीं उठ रही थी। पड़ोसियों ने भी एक दिन से परिवार को नहीं देखा था। यह पूरा मामला लिसाड़ी गेट इलाके के सुहेल गार्डन का है। मरने वालों में पति मोइन, पत्नी आसमा और 3 बेटियां अफसा, अजीजा, अदीबा शामिल हैं। मोइन मिस्त्री का काम करता था, आसमा उसकी तीसरी पत्नी थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घर की तलाशी ली। एडीजी डीके ठाकुर और डीआईजी कलानिधि नैथानी भी पहुंचे। शुरुआती जांच में हत्या का शक मोइन के भाई पर है। उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक झोला छाप डॉक्टर भी रडार पर है। आपको बता दें, मोइन किराए के मकान में रहता था। घर की दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं था। मकान 70 वर्ग गज में बना हुआ है। दरवाजे को तोड़ने के बाद भाई अंदर पहुंचा। जमीन पर कपड़े और सामान बिखरे हुए थे। दरवाजे के सामने ही एक कमरा था, पास में छोटा सा किचन। कमरे में जमीन पर बेड के पास मोइन और उनकी पत्नी की लाश थी, जो चादर की गठरी में बंधी थी। उनके गले धारदार हथियार से रेत दिए गए थे। जमीन पर खून ही खून फैला हुआ था। कमरे में किसी तरह की दुर्गंध नहीं थी। ऐसे में अनुमान लगाया गया मर्डर हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता है। बेड में सामान रखने के लिए बॉक्स बने हुए थे, एक तरफ से यह भी खुला हुआ था। बेड के अंदर बच्चों की लाशें छिपाई गई थी। ये लाशें बोरियों में थीं। अंदर खून भी फैला हुआ था। दरअसल पूरा मामला तब खुला जब मोइन का भाई सलीम अपनी पत्नी के साथ मौके पर पहुंचे। घर का दरवाजा बाहर से बंद था। सलीम ने कहा, मुझे अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जाना था। डॉक्टर को दिखाने के लिए बाद में मोइन के घर पहुंचा। दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। बाहर से मैं चिल्लाया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे। सब जगह सामान बिखरा था। समझ नहीं आया कि क्या हुआ। भाई और भाभी की लाशें जमीन पर पड़ी थी। पास जाकर देखा तो वह मर चुके थे। भतीजी तरन्नुम ने बताया, हम लोग कल से चाचा मोइन को ढूंढ रहे थे। हमें लगा कि कहीं चले गए होंगे। उनके झगड़े भी होते रहते हैं। कल रात 9 बजे हमारी बहन की चाचा से फोन पर बात हुई। सब नॉर्मल बात हुई। नहीं पता फिर क्या हुआ। हमारा घर तो थोड़ी दूर है। यह घर के बाहर ताला बंद था। हत्या की खबर पाकर मोइन के पड़ोसी रहे मोहम्मद वसीम पहुंचे। उन्होंने कहा, 2009 तक मोइन परिवार के साथ जाकिर कॉलोनी में मक्का मदीना मस्जिद वाली गली में रहते थे। मोइन के सभी भाई राजमिस्त्री का काम करते हैं। मोइन मवाना और रुड़की में भी रहता था। 1.5 महीने पहले ही परिवार यहां आया था। ये लोग बहुत सीधे साधे थे। परिवार का किसी से विवाद भी नहीं था। पुलिस के अनुसार मोइन की 3 शादी हुई थी। करीब 15 साल पहले शादी जफरा नाम की लड़की से की। एक बेटी इल्मा को जन्म देने के बाद जफरा की मौत हो गई। बीमार रहती थी। इस समय बेटी अपनी बुआ के साथ किठौर में रहती है। दूसरी शादी 11 साल पहले मोइन ने नारा से की, लेकिन आए दिन झगड़ों के बाद उसका तलाक हो गया। फिर उसने आसमा से शादी की। आसमा पहले से ही शादीशुदा थी। आसमा से 3 बेटियां हुई। लोगों का कहना है कि मोइन की छोटी बच्चियों की तबीयत खराब रहती थी। एक मौलवी का घर आना जाना था। पुलिस ने मोइन के भाई को हिरासत में ले लिया है। उस पर भी हत्या का शक जताया जा रहा है। एक झोला छाप डॉक्टर भी शक के दायरे में है। बताया जा रहा है कि उससे मोइन ने दवाई खरीदी थी। पूरे परिवार को मारने वाला कोई शख्स, कोई खास व्यक्ति जिसका घर में आना जाना था। पूरे परिवार को खाने में कोई नशीली चीज दी गई। बेहोश होने के बाद सभी की हत्या की गई। इसलिए किसी को चीख भी नहीं सुनाई दी। हत्यारे 2 से 3 लोग थे जो घर में कई घंटे रहे। उन्होंने बड़े सातिराना अंदाज में मर्डर को अंजाम दिया। जादू टोना के चक्कर में परिवार को खत्म किया गया। लोगों से पूछताछ चल रही है कि किसी ने ऐसी गतिविधि देखी हो। एएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि सभी लोगों के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं। लगता है किसी से रंजिश है। मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए शवों को पीएम के लिए भेज दिया गया है। सबूत जुटाए गए हैं। जल्दी हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। सर, क्या घटनाक्रम हुआ या मौके पर पहुंचे हैं? चलो बोल। सर, क्या घटनाक्रम हुआ है? कितनी लाशें अंदर?
ये लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में शांत हो जा सब, एक मिनट आप शांत हो सब शांत हो जाना सब। चलो सब। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में आज शाम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान के बाहर ताला लगा है और उसमें जब छत के रास्ते कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि अंदर शव हैं। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे और इनको कोई भारी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई है। और जिस प्रकार से बाहर की तरफ से ताला लगाया है उस बात से स्पष्ट होता है कि ये कोई जानकार है और कोई रंजिश के चलते ये घटना हुई है। इसमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और जिले की सारी टीमें आई हैं और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य हैं उनको संकलित कर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। क्या सर जो मृतक है उनके हाथ पैर भी बंधे हुए थे? जी, इसमें एक के पैर बंधे थे चादर से, बाकी सब के कोई हाथ पैर नहीं बंधे थे। और इसमें जो भी चीजें हैं उन सबको फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन कर रही है और इसमें शीघ्र अनावरण किया जाएगा। सर क्या उम्र है बच्चों की, जो बच्चों के अंदर शामिल हैं उन बच्चों की उम्र क्या है? ये अभी जानकारी की जा रही है। फिलहाल छोटे बच्चे हैं वो और इसमें हस्बैंड वाइफ भी हैं। ये कुछ ही दिन पूर्व यहाँ रहने आए थे और इनके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है इनकी जानकारी की जा रही है। फिलहाल ऐसा लगता है कि कोई रंजिश के चलते इनकी ये घटना हुई है और इसमें शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। यहाँ पे हमारा भैया अस्पताल में देखने आया था, हमारी छोटी भाई ने फोन करा हमारे पास में। अब वो ये कह लगे भाई साहब हमारा जो है ना वो डेट मिल नहीं रही, उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो रही, कभी वसीम डॉक्टर का चले हो तो मैंने देख आओ। हम देख के आया तो मना कर दिया, यहाँ पे मेरे पास कल रात आए थे। फिर हमने सारे में ढूंढ लिया, फिर रिश्तेदारों में भी गए ढूंढने के लिए, वहाँ भी नहीं मिले। फिर क्या हुआ? इनका फोन हम फोन करे सुबह से आज कोई 11 बजे करीब से इनका फोन ही नहीं उठा। कितने बजे से गायब थे? गायब तो ये तो मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो वहाँ रहता हूँ सोहेल गार्डन में, समर गार्डन में। आपको कैसे पता है यहाँ पर? फिर यहाँ पे हम ढूंढना है, जब हमें पता नहीं लगा हमारा भैया नहीं आया, मिल नहीं रहा, तो फिर हमने फिर उन्होंने हमारी छोटी वाली भावज रहे वहीं पर। कितने जने हैं सब? 5 जने हैं जी। क्या क्या नाम है इनके? एक का नाम तो भैया का नाम तो है मोहिन, और जो उसकी घरवाली उसका नाम है वो हाजमा, और लड़की का नाम है अक्षा, और उससे छोटी का नाम है अजीजा। तो यहाँ पर कितने, और उससे छोटी का क्या नाम है? अदीबा। कितने साल के बच्चे हैं? लड़की जो बड़ी वाली वो तो है 9 साल की है जो, और उससे छोटी जो लड़की है वो कोई 4 साल। टोटल कितने फैमिली में रहते थे इसमें? जो लड़की अभी 1 साल की है। 5 जने थे जी। अच्छा, जब यहाँ पे आप आए थे अंदर से गेट बंद था क्या? नहीं, गेट ताला लगा हुआ था, बाहर से ताला लगा हुआ था। पहले तो हम इधर से आए थे कूद के, फिर हमें दिखे नहीं, फिर हमने ताला तोड़ा, यहाँ पे टोर्च जलाई सारे में, फिर बेड खोल कर देखा, जब दिखे हैं हमें। बेड में क्या देखा? बेड में देखा जी हमारे भैया, हमारी जो छोटी भावज है, भावज को उसको मार के उसका मुंह से बोरी से बंद करके उसके अंदर बंद कर रखा था बेड के अंदर। अब फिर इधर को आया तो इधर को लाइट वाइट जला के देखा तो तोड़ सारे में तो कोई धारादार हथियार से मार रखा था? कैसे? कुछ भी ना दिखा हमें तो, बस अंदर पड़े, मुंह बंद पड़ा। हमने कहते हट जाओ पुलिस वाले साहब, तो देख लेंगे अपना आप। ठीक है। घटना का मुझे कुछ नहीं पता, बस 5 मोइन चाचा हैं और उनकी वाइफ हैगी, हमारी चाची, और 3 बच्चियां हैं। एक 5-6 साल की है लगभग, एक 2-3 साल की है और एक अभी 5-6 महीने की है। मैं तो अभी तक अंदर भी नहीं गई, मुझे नहीं पता। लास्ट टाइम कल शाम बात हुई थी फोन पे, वो भी सिर्फ चाचा से हुई थी, चिनाई का काम करते हैं।